आपकी तारीफ करेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। क्योंकि हुजूर का जिक्र बहुत बुलंद है, उस बुलंद रसूल का जिक्र जो करेगा वो भी बुलंद हो जाएगा, है कि नहीं है? सब हुजूर की तारीफ करने के लिए बैठे हैं। देखिए हम तो गुलाम हैं, आका की तारीफ करेंगे तो इसमें ताज्जुब की बात नहीं है, मगर जो हुजूर की गुलामी का दम नहीं भरता, जो हुजूर का कलमा भी नहीं पढ़ता, जो हुजूर का कुरान भी नहीं पढ़ता, जो कभी मस्जिद भी नहीं गया, जिसने अजान का कभी जवाब भी नहीं दिया, वो जब नबी की तारीफ करता है तो दिल बाग बाग हो जाता है। होता है कि नहीं? जर्मनी का बहुत बड़ा साइंटिस्ट डॉक्टर एनी बिसेंट जब मेरे प्यारे आका की किरदार का चैप्टर पढ़ता है, डॉक्टर एनी बिसेंट लिखता है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन हु स्टडीज द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। सुभान अल्लाह। डॉक्टर एनी बिसेंट कहता इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन हु स्टडीज द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, कहता ही इज ओनली वन द ग्रेट मैसेंजर ऑफ सुप्रीम। बोल दो सुभान अल्लाह। जर्मनी का एनी बिसेंट कहता है ये इम्पॉसिबल है किसी एक इंसान के लिए जो मोहम्मद अरबी की लाइफ हिस्ट्री को समझ सके। कहता ही इज ओनली वन द ग्रेट मैसेंजर ऑफ सुप्रीम। वो नबी तन्हे तन्हा ऐसे नबी हैं जो खुदा का पैगाम बंदों तक लाके पहुंचाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। गैर हमारे नबी की तारीफ करता है ना। डॉक्टर स्टुअर्ट जब अमेरिका का प्यारे हुजूर की शान में कलम उठाता है, डॉक्टर स्टुअर्ट लिखता है, क्या लिखता है? कहता है द वर्ड ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद इट इज वॉइस ऑफ नेचर, एवरीथिंग एल्स डस्ट एंड स्मोक। कहता है पैगंबर इस्लाम का नाम, प्यारा प्यारा नाम, ये फितरत की आवाज का नाम है। कहता जो कुछ इसके अलावा है वो सब हवा है, वो सब धुआं है। बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या समझते हैं? नाजी सैनिक कहाँ का? जर्मनी का, जिसको हिटलर के नाम से दुनिया जानती है, यहूदियों का पक्का दुश्मन था। हिटलर से किसी ने पूछा इस्लाम और इस्लाम के पैगंबर और इस्लाम की किताब कुरान शरीफ, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो हिटलर कहता है कब? जर्मनी से आज से 70 बरस पहले हिटलर जर्मनी से आवाज देता है, क्या कहता है? द ओनली वन रिलीजन I respect that is Islam. Only one person I respect that is Muhammad. Only one book I respect that is Quran. बोल दो सबसे, बोल दो जिंदाबाद। हिटलर कहता है ओनली एक रिलीजन है जिसका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उसका नाम इस्लाम है। ओनली एक शख्स है जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, उनका नाम मोहम्मद है। ओनली एक किताब जिसका मैं सम्मान करता हूँ, उसका नाम कुरान पाक है। तो हम अगर हुजूर की तारीफ करेंगे तो हम भी काबिले तारीफ हो जाएंगे। 800 बरस पहले, कितने बरस पहले? 800 बरस पहले रोम का बादशाह, द रोमन किंग, नाम है हरकुलेस। क्या नाम है? हरकुलेस। 800 बरस पहले रोम का किंग, द रोमन किंग हरकुलेस कहता है, had I been in the times of prophet Muhammad, I could have sat down at his feet and washed them with my hand. हरकुलेस कहता है अगर मैं पैगंबर इस्लाम मोहम्मद के जमाने में होता तो मैं उनके चरणों में गिर जाता और उनके चरणों को अपने हाथों से धो देता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आदम, शाने मुस्तफा, जाने मुस्तफा। स्टेज वालों से कुछ नहीं लूंगा, स्टेज वाले बहुत देर से बांट रहे हैं, अब लूंगा तो आप लोगों से लूंगा। क्या आप लोग गरीब हैं? आप लोग के पास रोजगार नहीं है? आप लोग के पास कमाई नहीं है? कमाई है मगर दिल नहीं है। दिल है भी तो दिल को मालूम नहीं है कहाँ देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए। हरामकारी के रास्ते में दुनिया वाले बहुत लुटाते हैं, मगर वो रास्ता जो तुम्हारी रोजी में बरकत लाता है, तुम्हारे दुकान में कस्टमर भेजता है,
तुम्हारी सर्विस में प्रमोशन करता है। वो कौन सा रास्ता है? अल्लाह रसूल का जिक्र सुन के देना सीख जाओ, फिर तुम मत कहना मैं नीचे चला गया, अल्लाह तुम्हें बुलंदी अता फरमाएगा। वाह, लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ रहे हैं? आज अगर लूंगा तो मजमे से लूंगा। क्यों? मुझे मालूम है मुसलमान आज के दौर में तंगदस्ती का शिकार है। अगर तुमने अल्लाह रसूल के नाम पे हाथ खोलना सीख लिया, इंशाअल्लाह आज अगर तुम छप्पर के घर में रहते हो, कुछ दिनों के बाद अल्लाह के फजल से तुम्हें कोठे का मकान मिल जाएगा। समझ रहे हो? क्या समझते हैं? अल्लाह रसूल के जिक्र को हल्का समझते हैं? बड़े अच्छे लोग हैं भंटा घर के, हुजूर के नाम पे आके बैठ गए हैं। ये जश्न गौसे आजम भी है, जश्न रसूलुल्लाह भी है कि नहीं है? हमारे रसूल अफजल हैं, हमारे रसूल आला हैं। कोई कह सकता है कि 11वीं शरीफ का महीना तो खत्म हो गया है, 11वीं शरीफ का महीना जाके ये जो जमादिल अव्वल का महीना आ चुका है। इस महीने में गौस पाक की नियाज, इस महीने में गौस पाक का जलसा, इस महीने में गौस पाक का लंगर क्यों करते हो? तुम 11वीं के महीने में कहां थे? हो सकता है किसी के दिमाग में ख्याल आए तो उन्हें बता देना, हर बस्ती के हर इंसान के हमदर्द मेरे गौसे पाक है, इसीलिए साल का हर महीना मेरे गौसे पाक का है। बोलो ना सुभान अल्लाह। हर महीना मेरे गौसे पाक का है। दिमाग में ख्याल मत लाना 11वीं का महीना चला गया फिरते हो, खबरदार ऐसा ख्याल मत लाना। गौसे आजम सबके हैं, हर महीने में आपके काम आते हैं। एक वैज्ञानिक है इटली का रहने वाला, उसका नाम है गैलीलियो। क्या नाम है? गैलीलियो। आज से 150 बरस पहले गैलीलियो ऐसा वैज्ञानिक था, उसने एक दूरबीन तैयार किया, दूरवीक्षण यंत्र जिसे कहा जाता है। उस दूरबीन का कमाल ये था कि गैलीलियो इटली मुल्क में बैठकर उस दूरबीन के द्वारा आसमान के सितारों के नक्शों को देखता था। कौन सा सितारा किस बुरूज में दाखिल हो रहा है, कौन सा सितारा किधर से कहां रफ्तार पकड़ रहा है, ये प्लूटो किधर जा रहा है, ये नेपच्यून किधर जा रहा है, ये वीनस किधर जा रहा है। इटली मुल्क में बैठकर गैलीलियो आसमान को अपने दूरबीन से देखता था। एक दिन उसके किसी चाहने वाले ने गैलीलियो से पूछा, गैलीलियो इटली मुल्क के महान वैज्ञानिक, ये बताओ तुम इटली में बैठकर आसमान को तो देखते हो, ये बताओ क्या तुम इटली में बैठकर चाइना को देख सकते हो? उसने कहा नहीं। क्या तुम इटली में बैठकर जर्मन और जापान को देख सकते हो? उसने कहा नहीं। क्या तुम इटली में बैठकर अमेरिका अफ्रीका को देख सकते हो? उसने कहा नहीं। क्या तुम इटली में बैठकर हिंदुस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान को देख सकते हो? गैलीलियो कहता है नहीं, मैं इटली में बैठकर आसमान को तो देखता हूं, सारे जहां को नहीं देखता। चलो बगदाद शरीफ गौस पाक से पूछे, या गौसे आजम आप बगदाद में रहकर कहां कहां देखते हो? तो गौस पाक कहते हैं नजर तो एला बिलादिल अर्दी जमा कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। गौस कहते हैं मैं अपनी निगाहों के सामने सारी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे कोई हथेली में सरसों का दाना देखा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गौसे आज़म, सरदारे औलिया, महफिले गौसे आज़म। तो हुजूर गौसे आज़म सबको देख रहे होंगे, बोलिए देख रहे हैं? बेशक। बिस्मिल्लाह। अल्लाह पाक इस भाई की रोजी में बरकत अता फरमाए। जोर से बोलिए ना आमीन। आमीन। मुसलमान भाई तरक्की करेगा, आपको तकलीफ हो रही है? नहीं ना? फिर क्यों नहीं आमीन बोल रहे हैं? देखिए हमारी आदत है, जब तक मिंबर में बैठे रहेंगे, जो भी मुझसे मुलाकात करेगा, चाहे ऐसे करे या पैसे से करे, उसको दुआ देंगे। क्यों? क्योंकि आज जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, आज से 800 बरस पहले सेम प्लेस सेम स्थान में बगदाद शरीफ के गौस पाक बैठा करते थे, और आज से 1400 बरस पहले सेम जगह सेम प्लेस में अल्लाह के प्यारे रसूल बैठा करते थे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर के बैठने की जगह में बैठा हूँ मैं, और यहाँ से दुआ न करूंगा तो कहाँ से दुआ करूंगा? बोलो ना सुभान अल्लाह।
और आप लोग भी कोई कम नहीं हैं। आप लोग जिस जगह बैठे हैं आज से 1400 साल पहले इस जगह पर कभी अबू बकर सिद्दीक बैठते थे, कभी हजरत उमर बैठते थे, कभी हजरत उस्मान बैठते थे, कभी मौला अली बैठते थे, कभी साद बैठते थे, कभी सईद बैठते थे, कभी तलहा बैठते थे, कभी जुबैर बैठते थे, कभी अम्मार बैठते थे, कभी खालिद बिन वलीद बैठते थे, कभी अबू दुजाना बैठते थे, कभी अबू दर्दा बैठते थे, कभी अबू हुरैरा बैठते थे, कभी हसन और हुसैन बैठते थे। वाह हजरत वाह, क्या बात है, क्या मिसाल है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आदम, सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। हमने तो कहा था स्टेज वालों से लेंगे नहीं, मगर मोहब्बतन वो दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह पाक इस बच्चे को अपने बाप माँ के बुढ़ापे का सहारा बनाए। जल्दी बोलिए, इतनी प्यारी दुआ आज की दुनिया में नहीं मिलेगी। और इंशाअल्लाह मिंबर रसूल से दुआ दे रहा हूँ, आप देखिएगा ये बच्चा जब जवान होगा ना, अपने बूढ़े बाप माँ को घर से नहीं निकालेगा, सुबह शाम उनका पांव दबाता हुआ नजर आएगा। समझ रहे हैं? क्या समझते हैं? महफिल रसूल को हल्के में लेते हैं। अल्लाह पाक इस बच्चे को अपने बाप माँ का फरमाबरदार बनाए। जोर से बोलिए आमीन। अभी बहुत बात करना है हमको, समझ रहे हैं? कोई ये ना सोचे 11वीं का महीना खत्म हो गया, जमादिल अव्वल के महीने में क्यों जिक्र गौसे पाक का जलसा रखा गया? नहीं, हर महीना गौस का है, बोलिए ना सुभान अल्लाह। हर महीना उनका फैजान बरसता है, बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमको साल के 12 महीना जश्न गौस का जलसा अच्छा लगता है, बोलो ना सुभान अल्लाह। चुंबक देखा है आपने? चुंबक देखा है कि नहीं देखा है? चुंबक को अंग्रेजी में मैग्नेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्नेट। चुंबक से पूछो तेरी पसंद क्या है, चुंबक के सामने 24 कैरेट का सोना ला के रखो, चुंबक कहेगा नॉट इंटरेस्टेड। चुंबक के बगल में चांदी ला के रखो, चुंबक कहेगा नॉट इंटरेस्टेड। चुंबक के बगल में डायमंड ला के रखो, कहेगा नॉट इंटरेस्टेड। चुंबक के बगल में कोहिनूर का हीरा जो लंदन वाले इंडिया से ले गए, उसे ला के रखो, चुंबक कहेगा नॉट इंटरेस्टेड। चुंबक के बगल में सऊदी का रियाल ला के रखो, चुंबक कहेगा नॉट इंटरेस्टेड। चुंबक के बगल में इंग्लैंड का पाउंड ला के रखो, चुंबक कहेगा नॉट इंटरेस्टेड। चुंबक के बगल में अमेरिका का डॉलर ला के रखो, चुंबक कहेगा नॉट इंटरेस्टेड। मगर उसी चुंबक के बगल में मैला कुचैला जंग लगा हुआ गंदा सा लोहा ला के रख दो, चुंबक बढ़ के उसे गले लगा लेगा। क्या पता चला? चुंबक को हर हाल में लोहा पसंद है, सुन्नी को हर हाल में जलसाए गौसुल वरा पसंद है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, महफिले गौसे पाक। वाह वाह वाह। चुंबक को लोहा चाहिए, सुन्नी को लंगरे गौसुल वरा चाहिए, बोलो ना सुभान। जीना पसंद है ना खजीना पसंद है, दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है। हम आशिकों को ओनली मदीना पसंद है, मदीना पसंद है। सुभान अल्लाह। और अंगूठी लेके आए हैं, नगीना छोड़ आए हैं, बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं। और तुम्हें मालूम है खुशबू कहां से आई फूलों में? मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं। वाह। चुंबक को लोहा चाहिए, सुन्नी को जलसाए गौसुल वरा चाहिए, बोलो सुभान अल्लाह। कोई अगर जन सेवा केंद्रों में जाता है उसका आधार अपडेट होता है, बोले होता है कि नहीं? जन सेवा केंद्रों वाला आधार अपडेट करता है, मगर जलसाए गौसे पाक में आधार अपडेट नहीं होता, किरदार अपडेट होता है, बोलो। अरे वाह, क्या बात है, क्या एग्जाम्पल है, माशाअल्लाह। यही तो आपकी तकरीर की खासियत है। और आधार कार्ड मिट्टी के नीचे नहीं चलेगा, बोलो चलेगा? मिट्टी के नीचे किसको किसको आधार दिया आपने? शजरा की जगह किसी को दिया है? शजरा दिया है, आधार तो नहीं दिया। हाँ, पता चला मिट्टी के नीचे आधार नहीं चलेगा, अच्छा किरदार चलेगा। अच्छा किरदार बनाने के लिए कहाँ जाना है? नेता की रैली में जाना है, कम्युनिस्ट पार्टी के जलसा में जाना है, हाथ और शंख चिन्हों के जलसा में जाना है? नहीं, वहाँ किरदार अपडेट नहीं होगा।
अगर किरदार को अपडेट करना है, जहां जश्न गौस पाक लिखा हो चले जाओ, जहां जश्न रसूल आजम लिखा हो चले जाओ, जहां जश्न शहीद आजम लिखा हो चले जाओ, जहां जश्न आला हजरत लिखा हो चले जाओ, जहां जश्न ख्वाजा गरीब नवाज लिखा हो चले जाओ, जहां जश्न मुजाहिद मिल्लत लिखा हो चले जाओ, और जहां पर जिक्र हबीब मिल्लत लिखा हो चले जाओ। वाला वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ऐसे जगहों में जाओगे किरदार अपडेट होगा, बोलो ना सुभान अल्लाह। तो किरदार अपडेट करना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है ना? कोई बोल सकता है किरदार अपडेट जरूरी नहीं है? बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता। उसे भी मालूम है मिट्टी के नीचे किरदार चलेगा। बोले चलेगा कि नहीं? हाँ मेरे दोस्तों, तो जिस तरह हर महीना गौसे पाक का है, बोली है कि नहीं है? चुंबक को लोहा पसंद है, सुन्नी को जलसे गौसुल वरा पसंद है कि नहीं है? कुछ लोग कहते हैं सुन्नियों तुम लोग इतना जो जलसा करते हो, जलसा कर करके तुम लोग थकते नहीं हो? जब देखो तब जलसा, बच्चा पैदा हो मिलाद का प्रोग्राम, बच्चा का अकीका हो मिलाद का प्रोग्राम, खतरा हो मिलाद का प्रोग्राम, बच्चे की शादी हो जलसा का प्रोग्राम, मिलाद का प्रोग्राम, कुछ दिनों के बाद उसका इंतकाल हो जाए तो उसके 40वें में मिलाद और जलसे का प्रोग्राम, 1 साल में बरसी हो तो जलसे का प्रोग्राम, नई जमीन कहीं से खरीदो उसकी खुशी में जलसा और मिलाद का प्रोग्राम, कहीं पे मकान बनाया उसकी खुशी में जलसा और मिलाद का प्रोग्राम। सुन्नियों तुम इतना जलसा करते हो, इतना नबी को याद करते हो, इतना महफिले मिलाद मनाते हो, क्या तुम थकते नहीं हो? जानते हो एक आदमी ने ऐसा ही एक सुन्नी मौलाना से पूछ लिया, आप लोग साल के 12 महीना जलसा करते हैं, मुहर्रम आए तो जश्न शहीद हुसैन का जलसा, सफर का महीना आए तो आला हजरत का जलसा, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आए तो 12वीं मिलादुन नबी का जलसा, उसके बाद 11वीं शरीफ आए तो गौसे आजम का जलसा, उसके बाद जमादिल अव्वल का महीना आए तो उर्से मुजाहिद मिल्लत का जलसा, उसके बाद रजब का महीना आए तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का जलसा, शाबान का महीना आए तो मदरसों का दस्तार बंदी का जलसा, रमजान का महीना आए तब भी तुम जलसा करते हो। बोलो सुभान अल्लाह। रमजान के महीने भी हमारे यहाँ जलसा होता है। गयास भाई आप बहुत कंजूस बन के बैठे हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ नहीं खोलते तो मुंह खोलिए, बोलिए जल्दी से सुभान अल्लाह। हाँ रमजान के महीने भी हमारा जलसा होता है। आप कहेंगे रमजान में कहाँ जलसा होता है? कहीं तो कोई पोस्टर दिखाई नहीं दिया रमजान में जलसा होता है। हम कहेंगे रमजान का जलसा बिना पोस्टर वाला होता है, बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा जलसे का डेफिनेशन पहले समझिए। जलसा किसे कहा जाता है? जहां चंद लोग इकट्ठा हो अल्लाह रसूल का जिक्र करें उसका नाम जलसा है कि नहीं है? जिस तरह अभी हम और आप चंद लोग इकट्ठा हुए अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहे हैं, इसका नाम जलसा है ना। तो जहां चंद लोग इकट्ठा हो अल्लाह रसूल का जिक्र करें उसका नाम जलसा है। तो रमजान शरीफ के महीने में 20 रमजान से लेकर चांद रात तक मस्जिद में एतेकाफ में जो लोग बैठते हैं, बैठ के क्या करते हैं? अल्लाह रसूल का जिक्र करते हैं। यानी रमजान में भी मस्जिद में जलसा होता रहता है। समझ रहे हैं? साल के 12 महीना हमारा जलसा होता रहता है, मगर हमें जलसे के डेफिनेशन को बदलना है। बोलिए बदलना है कि नहीं? जलसे का मतलब क्या? लंगर खा लो और हाथ पोंछ लो, थोड़ी देर बैठ जाओ, पान वान चबा लो, सफल अफल चबा लो, 1-2 नाज शरीफ सुन लो, फिर घर चले जाओ, जाके मोबाइल दबाना शुरू कर दो। यही जलसा है? यही इसी का नाम जलसा है? नहीं मेरे दोस्तों, इसका नाम जलसा नहीं है। जलसे का मतलब है जब से आए हो जितनी बातें हो उलमाए किराम बैठे, जो जो बताएं, मसला बताएं, दीन सिखाएं, शरीयत सिखाएं, सुन्नत रसूल सिखाएं, नमाज के बारे में बताएं, वालिदैन के बारे में बताएं, हराम हलाल के बारे में बताएं, सारी बातें सुनो, सीखो और जाने के बाद उन बातों पे अमल करो, तब समझ लेना बस्ती का जलसा कामयाब हो गया है। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ जलसे का ये डेफिनेशन होता है, मगर जलसे आज हजारों हो गए। पहले सिर्फ चंद जलसे होते थे, एक एक इलाके में एक जलसा होता था, 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर में जलसा होता था। लोग बस में, ट्रक में या 4 व्हीलर बुक करके तेल भरवा के जाते थे जलसा सुनने। मगर ये जमाना तरक्की याफ्ता हो गया, एक एक शहर में 10-10 जलसा हो रहा है, एक एक इलाके में 20-20 जलसा हो रहा है, रोजाना जलसे बढ़ रहे हैं। मगर फायदा क्या मिला? जलसे तो बढ़ गए, मस्जिद
मस्जिद के नमाजी घट गए। बोलिए सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जलसे तो बढ़ गए, नमाजियों की तादाद घट गई। रात में 2 बजे तक जलसा हुआ, 3 बजे तक जलसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ? जलसा कमेटी वाला उठा और टेंट वेट निकाला, लाइट वाइट निकाला, वायरिंग का कनेक्शन खोला, माइक वाला अपना सामान साजो सामान पैक किया, चला गया। जलसा कमेटी वाला कुर्सी उर्सी साइड किया, गद्दा हटाया, तख्त हटाया, पूरा जलसे का सारे पिंडाल को खाली किया और पूरा थक गया। अब फजर की अजान में घंटा 1.5 घंटा बाकी है। जो कमेटी वाला जिसने जलसा किया था, अब उस कमेटी का ना सेक्रेटरी मस्जिद में नजर आ रहा है, ना प्रेसिडेंट नजर आ रहा है, ना कैशियर नजर आ रहा है। तो हम कहेंगे ऐसे जलसे को जलसा मत कहना, ये तो तफरीह गाह हो गई। यहाँ तो तुम घूमने फिरने मौज मस्ती मनाने आए थे। नहीं, जलसा उसे कहा जाता है जितने लोग जलसे में आगे से पीछे तक बैठे हैं, उतने लोग फजर की नमाज में अगर नजर आ जाए, जलसा इसका नाम है। जलसा इसी का नाम है। वाह क्या पैगाम है, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक, सुभान अल्लाह। जितने लोग जलसे में बैठे हैं, जितने लोगों ने लंगर खाया है, वो सब के सब अगर मस्जिद में नजर आ जाए, समझ लेना जलसा कबूल हो गया है। बोलो ना सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी समझ में आ रही ना बात? तो जलसा कबूल करने के लिए आपको नमाजी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? नमाजी कितने लोग हैं? हाथ उठा के बताएं। जुम्मा जुम्मा कौन कौन जाता है? हाथ उठा के बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी हाथ उठा के बताइए। हाँ बताइए, देखें जुम्मा जुम्मा कौन कौन जाता है? माशाअल्लाह, जुम्मा जुम्मा नाम लिया तो खुश होके आपको हाथ उठाना चाहिए। हमें मालूम है आप जुम्मा जुम्मा ही जाते हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। मेरी तबीयत वाली बात हो गई, मैं जो चाहता था वही बात हो गई। नहीं, खाली जुम्मा में नमाज नहीं है, बाकी 5 टाइम नमाजों का अल्लाह की बारगाह में सवाल होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए। सवाल होगा, अल्लाह पाक पूछेगा। जानते हो कब्र में 3 सवाल। कितना सवाल कब्र में? जोर से बोलो। कब्र में 3 सवाल और हश्र के मैदान में 5 सवाल। कितना सवाल? 5 सवाल। आप ये मत सोचिए हमसे नहीं होगा, सबसे होगा, कोई नहीं बचेगा। हाँ, अज़ाबे कब्र, सवालाते कब्र से वो महफूज रहेगा जो रमजान के दिनों में या जुमा के दिन इंतकाल करेगा। समझ रहे हैं? आप में से किसी को मालूम है हम रमजान में जाएंगे या जुमा में जाएंगे? कोई बता सकता है? नहीं ना। तो कब्र में 3 सवाल, हश्र के मैदान में 5 सवाल। किससे? हर आदमी से होगा। हाँ बोलो, वो सवाल बता दूं? जल्दी से बोलो, बता दूं या बैठ जाओ? जल्दी से बोलिए। पीछे वाले सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं? जी जी बिल्कुल। सुभान अल्लाह। देखिए ये कोचिंग सेंटर है, हम ट्यूशन मास्टर हैं, आप लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं। हम जितनी देर बैठेंगे आपको उस रास्ते में लाके खड़ा करेंगे जो रास्ता जन्नत की तरफ जाता है। कहाँ जाता है? जन्नत की तरफ। आपको दुनिया में भेजा क्यों गया? कभी आपने ये सोचा हमको दुनिया में क्यों भेजा गया? कुरान कहता है अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा। ऐ लोगों, क्या तुम समझते हो अल्लाह ने तुम्हें अबस बेकार पैदा किया है? नहीं, अल्लाह ने तुम्हें बेकार पैदा नहीं किया है। कुरान शरीफ का दूसरा 27वां पारा कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह पाक फरमाता है हमने जिन्नात को और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आप बस नहीं पैदा किए गए तो सिर्फ जुमा में आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप 5 टाइम नमाज पढ़ेंगे। और याद रखिए, कौन ऐसा बंदा, अगर मैं आपसे कहूं एक ऑफर आया है, एक पैकेज आया है, एक खुसूसी रियायत और कंसेशन आया है, अच्छा बताइए कोई ऐसा है अगर उसे मैं ऑफर दूं और वो मना कर दे? अच्छा ये बताइए 24 घंटा आपका हर पल, आपकी हर सांस नेकी में, इबादत में, सवाब में गुजरे, आप चाहते हैं या नहीं चाहते? हाथ उठा के बताइए। 24 घंटा सवाब में गुजरे। कितना घंटा? 24 घंटा। आप गाड़ी चला रहे हैं, सवाब मिल रहा, खेत में काम कर रहे हैं, सवाब मिल रहा, हॉस्पिटल में है, सवाब मिल रहा है, दुकान में है, सवाब मिल रहा, सौदा की दुकान में है, सवाब मिल रहा, आप भुवनेश्वर गए हैं, रास्ते में है, सवाब मिल रहा, आप फ्लाइट में है, सवाब मिल रहा। कब? जब आप 5 टाइम के नमाजी बन जाएंगे। बोल दो सुभान अल्लाह। 5 टाइम का नमाजी जो बन जाए उसकी पल पल में नेकी लिखी जाती है, हर सांस में सवाब लिखा जाता है।
क्यों? इसलिए कि नमाजी जब एक नमाज पढ़ लेता है दूसरी नमाज की तरफ उसका ध्यान रहता है। बोलिए रहता है कि नहीं रहता है? आपने जोहर पढ़ लिया तो बताओ जोहर पढ़ने के बाद आप क्या बिल्कुल बेफिक्र हो गए? आपको कोई फिक्र नहीं। आपको याद है कि असर की अजान होने वाली है 3:45 में। कितना मिनट में? 3:45 में असर की अजान। आप लोग यहाँ कितने बजे होती है? कोई नौजवान बताए असर की अजान का टाइम? कोई नौजवान? माशाल्लाह 3:45। खाली टाइम मालूम है या मस्जिद जाने का ड्यूटी भी मालूम है? बोलिए मालूम है? जाते हैं माशाल्लाह। ये भाई हमारा जाता है नमाज पढ़ने। 3:45 में असर। उस दिन एक जगह हम जलसे में गए थे, जानते हैं? जलसा कमेटी से हजरत हमने कहा अच्छा ऐसा है अब तो 4 तो बज ही गया है, फजर की नमाज पढ़ के ही निकलेंगे। उस कमेटी के जलसा कमेटी के एक मेंबर साहब ने कहा फजर की नमाज पढ़ के निकलेंगे, 4 तो बज गया, भोर तो हो ही गया। अच्छा बताओ यहाँ मस्जिद में आपके यहाँ फजर की अजान कितने बजे है? कमेटी के चंद लड़के खड़े थे, वो उसको पूछ रहा है, यानी बस्ती में फजर की अजान कितने बजे? जलसा कमेटी वाले को मालूम नहीं है। बताओ फजर की अजान का जिसको टाइम नहीं मालूम है, कि आपको लगता है वो जाता होगा मस्जिद नमाज पढ़ने? आपको लगता है? नहीं जाता होगा। मेरे भाइयों जलसा करो मना नहीं है, जुलूस करो मना नहीं है, लंगर करो मना नहीं है, फातिहा करो मना नहीं है, गरीबों को खिलाओ मना नहीं है, काईपदर जाओ मना नहीं है, धामनगर जाओ मना नहीं है, मगर सब जगह बाद में जाओ, पहले अपने गांव की मस्जिद में जाओ। बोलो क्या पैगाम है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे पाक। इधर की जगह खाली हो गई, आइए जरा नजदीक आ जाइए। देखिए कुछ लोग उधर भी हैं, उनको जगह शायद नहीं मिल पा रही है। अगर आपको पीछे जगह नहीं मिल रही है तो आगे में कुछ कुर्सियां खाली हैं, जल्दी आगे आ जाइए। कुछ आप लोगों को सिखा के हम जाएंगे। बोलिए सिखा के जाएंगे कि नहीं? हाँ, गौस पाक की महफिल में खाली गौस का लंगर खा के चले जाओ, कामयाब हो जाओगे? नहीं मेरे भाई, लंगर का दाना कल सुबह तक लास्टिंग करेगा। कब तक? कल सुबह तक। उसके बाद वो हजम हो जाएगा। आप अपनी बीवी से कहेंगे रोटी लाओ, आलू के भुजिया लाओ, रोटी लाओ, अंडा लाओ, कहेंगे ना? काहे लंगर खाए थे, क्या हुआ ना? हजम हो गया, फिर से भूख लग गई है ना? यानी लंगर का खाना सुबह तक चला। मगर यहाँ जब बैठ के आप जिक्र रसूल सुनेंगे, जिक्र गौसे आजम सुनेंगे, अल्लाह रसूल की बात सुनेंगे, ये कल सुबह तक लास्टिंग नहीं करेगा। ये आपके कानों के द्वारा आपके दिल में उतरेगा। जब दिल में उतरेगा आपके दिल से ईमान का नूर चमकेगा। ईमान का नूर चमकेगा तो अजान सुन के आप बेचैन हो जाएंगे। बेचैन हो जाएंगे तो मस्जिद के मुसल्ले पे कदम रखेंगे, कहेंगे अल्लाहुम्मा फ़तह ली अबवाबा रहमतिक, मेरे रब मेरे लिए अपने तमाम रहमत के दरवाजों को खोल दे। आप जब मस्जिद जाने लगेंगे, अब तक आपको बस्ती में कोई पूछता नहीं था, आपका कोई स्टेटस नहीं था, आपको कोई सलाम नहीं करता था, आपकी कोई शान नहीं थी। बस्ती में लोग गिरा पड़ा मामूली आदमी समझते थे, मगर आपने जब नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है, अब बस्ती में आपकी शान बढ़ गई है, आपका स्टेटस बढ़ गया, आपका लेवल बढ़ गया है। जिस गली से गुजर रहे हैं, बच्चा कह रहा है अस्सलाम वालेकुम, चच्ची कह रही है अस्सलाम वालेकुम, खाला कह रही है अस्सलाम वालेकुम, मामू कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद से दूर थे, कोई हैसियत न थी, मस्जिद जाने वाले बन गए, लोगों का सलाम आने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाली इधर से सुन के इधर से या इधर उतारेंगे? क्या करेंगे? जोर से बोलिए। इधर उतारेंगे। हाँ मेरे दोस्तों, अल्लाह के घर में जाओ, इज्जत बढ़ जाएगी। बोलिए बढ़ेगी कि नहीं? कामयाबी कौन कौन चाहता है? जोर से बोलो, कौन कौन चाहता है? पीछे वाले कामयाबी नहीं चाहते हैं। हाँ कामयाबी सब चाहते हैं। अच्छा 4 मंजिला बंगला बना लेना, उसमें शानदार टाइल्स लगा देना, शानदार झूमर लगा देना, बहुत कॉस्टली 50-50 हजार का एक डोर लगा देना, स्लाइडिंग विंडो, शानदार पर्दा लगा देना, झूमर लगा देना, एयर कंडीशन सब रूम में 2-2 टन का लगा देना, शानदार पर्दे लगा देना, झूमर, लाइटिंग, सीलिंग लाइट और सीढ़ी में लाइट लगा देना। कामयाबी है भाई, है कि नहीं है? नहीं है। लोग तो समझते हैं कामयाबी
बढ़िया बढ़िया बंगला बना दे के लोग समझते हैं कामयाबी है। सुनो, बंगला अगर अच्छा बनाना है तो यहाँ मत बनाओ। यहाँ बना दोगे कोई गारंटी नहीं 2 साल 3 साल रहोगे कि चले जाओगे। बोलिए समझ सही कह रहा हो कि नहीं? हाँ, किसी का घर यहाँ अपना नहीं है। उस दिन हमारी बस्ती में कटक जोबरा में एक इस्लामी भाई के नए घर का उद्घाटन था। उसने प्रोग्राम रखा था तो मुझे तकरीर में बुलाया था। मैंने दौराने तकरीर उस मकान मालिक से कहा, अच्छा मकान मालिक नूर आलम भाई, ये बताइए आपने ये किराए का मकान काहे के लिए बना लिया, अपना पर्सनल मकान क्यों नहीं बनाया? तो मकान मालिक जो है बिल्कुल शौक में आ गया, अरे ये मेरा पर्सनल मकान है, हजरत कह रहे हैं किराए का मकान। उसने कहा हजरत मेरा पर्सनल मकान है, मैंने खर्चा करके जमीन खरीद के ये मकान बनाया है। हमने कहा अरे नूर आलम भाई आप बात नहीं समझे, आपका पर्सनल हो चाहे किसी और का हो, जो कुछ है इस दुनिया में वो किराए का मकान है। असली मकान तो आपको अल्लाह पाक आपके नमाजों के नूर से जन्नत के अंदर देने वाला। वाह 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 वाह, क्या बात है। असली मकान तो जन्नत में मिलेगा, ये तो किराए का मकान है। शायर कहता है जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये घर तुम्हारा नहीं है, इसको जितना सजाते हो कभी उस घर के बारे में सोचो। इस घर को जो तुमने सजाया, लाख लाख रुपया घुसा दिया, लाख लाख, हर चीज ब्रांडेड, हर चीज कॉस्टली, डाइनिंग टेबल बहुत कॉस्टली, सोफा बहुत ब्रांडेड, घर के सारे साजो सामान कॉस्टली ब्रांडेड। और लोगों को जिनसे पहले ठीक से बात नहीं करता था उनको बुला बुला के घर में बिठाता है ताकि इस बहाने से मेरा घर वो देख के चला जाए और जाने के बाद बस्ती के 4-6 लोगों में मेरे नए मकान की तारीफ करे और बोले कि भाई ने अपने घर में ना 50-50 लाख लगा दिया है, 1 करोड़ का बंगला बना लिया है। इस नियत से लोगों को बुला बुला के मकान दिखाते हो, कोई गारंटी नहीं। जिस मकान को तुमने करोड़ रुपया 50 लाख 60 लाख बना के खर्चा करके बनाया है, बताओ उस मकान में तुम्हें मौत आ सकती है कि नहीं आ सकती है? आ सकती है। उस मकान में तुम्हारे हार्ट में चोक हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। उस मकान में तुम्हारे ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। उस मकान में तुम्हारा बीपी हाई हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। उस मकान में तुम्हारा डायबिटीज अनकंट्रोल हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। करोड़ों लाखों खर्चा करके मकान बनाया मगर 4 रोज का ठिकाना नहीं है। अरे मकान बनाना है, अल्लाह के घर में हाजिरी दो, 5 टाइम नमाज में जाओ, इंशाअल्लाह नमाजी बन जाओ। प्यारे नबी फरमाते हैं अस्सलातो मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की चाबी है। जो नमाजी बन जाएगा जन्नत का ताला खोल देगा। क्या पैगाम है, जिंदाबाद। बहुत अच्छे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, महफिले गौसे पाक, महफिले गौसे पाक, सरजमीने पिरजा महल्ला भंडागर। माशाअल्लाह। और सुनेंगे 2-5 मिनट? जी जी जी। पीछे वाले एक नारा भी नहीं लगा रहे, क्या सुन रहे आदमी? अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल। हाँ बैठ जाओ बेटा। अच्छा कमेटी, जलसा कमेटी के कितने लोग हैं, जरा हाथ उठा के बताएं, बताएं बताएं। सब भाई हैं? हाँ उठाइए माशाअल्लाह। कितने लोग हैं? इधर भी हैं, इधर भी जलसा कमेटी के। अच्छा वहाँ का बैठे, इधर आते हैं, सामने आते हैं। वही वही नहीं, जलसे को सामने से हजरत आएंगे तो आ जाइए, आइए कुर्सी, सब कुर्सी लेके आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। देखिए महफिल आपकी है, आप इसे सजाइए चारों तरफ बिखर के। जब जगह यहाँ ना हो तो आप वहाँ बैठ सकते हैं, जब यहाँ जगह है। आइए आइए, बहुत अच्छे लोग हैं। तो जलसा कमेटी वालों, आप लोगों को हम चाहते हैं, आइए आइए माशाअल्लाह, आइए आइए माशाअल्लाह, जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आइए। बड़े अच्छे लोग हैं जलसा कमेटी वाले, जल्दी जल्दी आइए। हमने आयत पढ़ी है किरामन कातिबीना यालमूना मा तफअलून। तुम्हारे कांधों में जो 2 फरिश्ते रहते हैं तुम्हारी हर हर नकलो हरकत को देखते हैं। अभी वो देख रहे होंगे, हम आपको कुर्सी लेके बुला रहे हैं, आप आ नहीं रहे। जल्दी जल्दी आइए, आइए माशाअल्लाह। इधर से बच्चे कुर्सी ले आओ, जरा सा आगे कुर्सी रखिए। अब सुनिए मेरे दोस्तों, कमेटी वाले जिन लोगों ने हाथ उठाया हमारे बड़े अच्छे लोग हैं, सब इस्लामी भाई हैं। आप लोग हमसे वादा करिए। अच्छा बताइए, आप लोग के यहाँ जुलूस निकलता है? निकलता है। तो जुलूस से पहले क्या डायरेक्ट जुलूस निकाल देते हो या जुलूस से महीना 2 महीना पहले मीटिंग रखते हो? जुलूस मीटिंग बोलिए, रखते हो कि नहीं रखते हो?
रखते हो ना? जुलूस मीटिंग किस लिए रखते हो? ताकि बस्ती से जुलूस निकलेगा, कितनी गाड़ियां लगेंगी, कितना जनरेटर लगेगा, किसको किसको बुलाया जाएगा, झंडियां कैसी होंगी, पत्तियां कैसी होंगी, लाइटिंग कैसी, बोलिए ये सब बात होती है ना जुलूस मीटिंग में। आप बताओ, जुलूस मीटिंग आपने बड़े अच्छे से कर लिया, जुलूस की तैयारी कर लिया, जुलूस का रूट बना लिया, इस रूट से जाएगा, उस रूट से आएगा, उसके बाद दुआ होगी, कब्रिस्तान के पास दुआ होगी, सारा सिस्टम जुलूस की मीटिंग में आपने तय कर लिया। बड़ा अच्छा काम किया, बोलिए अच्छा काम किया कि नहीं किया? मगर मुझे कोई बताए जुलूस फर्ज है या नहीं है? बताए बताए, जल्दी से बताए, जल्दी से बताए, जुलूस फर्ज है? नहीं। अगर जुलूस तुमने नहीं भी निकाला, तवज्जो से सुनो, सुन्नी तुम पे लोग हंसते हैं, तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुमने जो गलत तरीका इख्तियार कर लिया इसलिए लोग हंसते हैं। सुन्नियत में कोई खराबी नहीं है, सुन्नियत में बड़ा हुस्न है। आज के नौजवान यंग जनरेशन के 2 नंबरी सुन्नी के अंदर खराबी है, सुन्नियत में कोई खराबी नहीं है। बोलो, इस्लाम में कोई बुराई नहीं है, इस्लाम का चोला पहन के जो आतंकवाद करते हैं उनमें खराबी है, उनके वजह से इस्लाम को गलत नहीं बोल सकते आप। तो जो सुन्नियत का चोला पहन के अपने गांव की मस्जिद को वीरान करके घूमता रहता है, उसके अंदर खराबी है, सुन्नियत में कोई खराबी नहीं है। बोलो ना जोर से। सही बात। तो आपने जिस तरह जुलूस की मीटिंग रखा, जुलूस का रूट बनाया, जुलूस के बारे में बातचीत किया, लंगर बनेगा, खाना बनेगा, जर्दा बनेगा, पुलाव बनेगा, इतने बजे जुलूस निकलेगा, इतने बजे खत्म होगा, सारा जुलूस का डेफिनेशन आपने तो तैयार कर लिया। मगर याद रखिए, जुलूस फर्ज नहीं है। अल्लाह पाक जुलूस के बारे में कयामत के दिन आपसे एक भी सवाल नहीं पूछेगा। बेशक। इस जुमले को लिखिए, जुलूस के बारे में एक सवाल नहीं होगा, मगर फजर की नमाज में कहां थे ये सवाल होगा, जोहर के टाइम कहां थे ये सवाल होगा, असर में कहां थे, मगरिब में कहां थे, इशा में कहां थे ये सवाल होगा, जुमा में कहां थे ये सवाल होगा। तो मेरे भाई, जो सवाल होगा उसके बारे में फिक्र नहीं है, और जो नहीं होगा उसी के पीछे लगे हैं। तो ये अकलमंदी है या बेवकूफी है? क्या है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। बेवकूफी है। जुलूस करो, जुलूस का मैं विरोधी नहीं हूँ, मेरे प्यारे नबी की आमद है, बोलो ना सुभान अल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाहु अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाहु अल्लाह, बोलो ना। जुलूस का मैं विरोधी नहीं हूँ, जुलूस करो, नमाज छोड़ के नहीं, नमाज पढ़ के करो, बोलो सुभान। वाह। इस बात पे भी मजमे से एक नारा नहीं लगा, खैर कोई बात नहीं। सुनो, जुलूस करो, नमाज छोड़ के नहीं, नमाज पढ़ के करो। तो जिस तरह कमेटी वालों आप लोगों ने साल में एक मर्तबा जुलूस के लिए मीटिंग रखा, तो उसी तरह आज आप मेरे साथ मीटिंग, जोर से बोलिए, अरे बोलिए भाई सुभान अल्लाह। स्टेज वाले जो बोल नहीं रहे ना, इसलिए ये लोग बोल नहीं रहे। बताओ, इंजन में जब पिकअप नहीं होगा, डब्बा क्या भागेगा? नहीं। इंजन जब तेजी से भागेगा, डब्बा भी तेजी से भागेगा। इंजन का स्पीड 120, डब्बा का स्पीड भी 120 होगा। इंजन जब 5 और 10 में चलेगा, डब्बा भी वैसे ही चलेगा। ये लोग बोलेंगे तब ना आप बोलेंगे। सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो उस मीटिंग का नाम रखेंगे तहरीके नमाज मीटिंग। क्या नाम? तहरीके नमाज मीटिंग। सब लोग वादा करिए, रखेंगे, आप लोग जल्दी से वादा करिए इंशाल्लाह। और उस मीटिंग में बस्ती के जितने नौजवान बस्ती में रहते हैं उन्हें बुलाएंगे और बिठाएंगे, और बिठा के एजेंडा तैयार करेंगे। क्या करेंगे? जोर से बोलिए, एजेंडा। कॉपी लेंगे, कलम लेंगे। देखिए, जो मैं बता रहा हूँ, ये क्या बता रहा हूँ मालूम? ये मैं आप लोगों के हाथों में टॉर्च लाइट दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? जोर से बोलिए, टॉर्च लाइट दे रहा हूँ। अच्छा बताइए, आपकी मोटरसाइकिल में अगर हेडलाइट खराब हो, आप जाएंगे भुवनेश्वर वो गाड़ी लेके रात में? नहीं जाएंगे। काहे नहीं जाएंगे? आप तो धक्का हो जाएगा। आप तो कब्र में बगैर लाइट के जाने को तैयार है, फिर बगैर लाइट वाली गाड़ी लेके भुवनेश्वर। अमल तो ऐसा है, अमल तो ऐसा है, कब्र में बगैर लाइट के जाने को तैयार है, और बगैर लाइट वाली गाड़ी लेके भुवनेश्वर जाने को तैयार नहीं है। ये तो अकलमंदी नहीं है भाई। कब्र में भी अंधेरा है, भुवनेश्वर जाओगे रात में, हाईवे में अंधेरा मिलेगा, तो कब्र के नीचे कोई उजाला पहले से फिक्स नहीं रहेगा, वहां भी अंधेरा रहेगा। तो वहां जाने के लिए आपको लाइट चाहिए। क्या चाहिए? लाइट क्या है? अच्छा ये बताइए फयाज भाई, जिस मोटरसाइकिल में
आरसी बुक ना हो, उसका इंश्योरेंस भी ना हो, उसका पॉल्यूशन भी ना हो, तो आप वो वाली मोटरसाइकिल लेके भुवनेश्वर जाएंगे, फाइन मार देगा। देख रहे, इतना अकल है, फाइन मार देगा। आरसी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है। देखिए हमारी तकरीर ऐसे ही होती है, हमारा मतलब है इतना आसान करके आपको सिखा देंगे, आप जब तक रहेंगे मचलते रहेंगे। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, अगर गाड़ी में आरसी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, वो गाड़ी लेके भुवनेश्वर नहीं जाते, तो उसी तरह कब्र में जाने के लिए भी आपको 3 चीज लेना पड़ेगा। क्या? नमाज का आरसी लेना पड़ेगा, बोलो ना सुभान अल्लाह। रोजा का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, बोलो ना सुभान अल्लाह। और हज और ज़कात का पॉल्यूशन पेपर लेना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। बगैर डॉक्यूमेंट्स के भुवनेश्वर जाने को तैयार नहीं है, और बगैर डॉक्यूमेंट्स के कब्र में जाने वाला अमल कर रहा है। बोलिए सही बात, सही बात। बेवकूफी है क्या? जोर से बोलिए, बेवकूफी है। तो कमेटी वाले भाइयों, आप लोगों से मैं विनती और रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जलसा खत्म होने के बाद किसी अच्छे दिन या जुमा के दिन एक मीटिंग रखेंगे, और मीटिंग में बस्ती के मुरब्बियों को भी बुलाएंगे, बस्ती के यंग जनरेशन जवानों को भी बुलाएंगे, और ये डिसाइड करेंगे, खाता कलम लेके बैठेंगे और ऊपर लिखेंगे तहरीक नमाज मीटिंग। उसके बाद शर्त लिखेंगे, नंबर 1, आज से हम नौजवान कमेटी जिन्होंने जलसे गौसुल वरा सजाया था, आज से हम लोगों की ड्यूटी है, हम लोग आज से डोर टू डोर भोर में अलार्म लगा के सोएंगे, एक दूसरे को फोन करके जगाएंगे, फजर की अजान से आधा घंटा पहले हम बस्ती के डोर टू डोर घूमेंगे और लोगों को बुला बुला के मस्जिद लेके जाएंगे। वाह वाह, क्या पैगाम है, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम। ये एजेंडा आपको अच्छा नहीं लगा? तो सुभान अल्लाह बोलते काहे नहीं? अच्छा, सुभान अल्लाह बोलने से नेकी मिलती है कि नहीं मिलती है? तो आपने जो लंगर खा के आप बैठे हैं, इसलिए बैठे, चुप होकर बैठेंगे नहीं ना? सुनो, आप लोग जब सुभान अल्लाह बोलोगे ना, उसका बड़ा लाभ है। क्यों? इस जलसे को तो आपने एंजॉय कर लिया, लंगर भी आपने खा लिया, जलसा भी सुनेंगे, नाज शरीफ सुनेंगे, बयान सुनेंगे, तकरीर सुनेंगे, सारा का सारा आपको तो मिल गया। मगर आपकी बस्ती के कब्रिस्तान में जो आपके बाप माँ, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, रिश्तेदार जो लेटे हैं, उनको भी तो इस जलसे का कुछ हिस्सा चाहिए। बोले चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो उनका हिस्सा क्या है? आप सुभान अल्लाह बोलिए, बोलिए सुभान अल्लाह। सबको 90 नेकी मिल गई। कितनी नेकी मिल गई? 90। क्योंकि सुभान अल्लाह कुरान शरीफ का एक टुकड़ा है, आयत का, और कुरान के एक हर्फ में 10 नेकी मिलती है। सुभान अल्लाह में 9 हरूफ है, तो 90 नेकी। कितनी नेकी? 90 नेकी। सब बोलो सुभान अल्लाह। सबको 90 नेकी मिल गई। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। 180 हो गई नेकी। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। 270 नेकी हो गई। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। 360 नेकी हो गई। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। 450 नेकी हो गई। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। 540 नेकी हो गई। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। 630 नेकी हो गई। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। 720 नेकी हो गई। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। 810 नेकी हो गई। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। 900 नेकी हो गई। कितनी? 900। सिर्फ मैंने नहीं कमाया, आपने कमाया, आपने कमाया, आपने कमाया, सब लोगों ने 900 नेकी कमा लिया। वाह वाह, सुभान। इसको गुना करो तो बताओ लाख टप जाएगा। टपेगा कि नहीं? सही बात। तो ये सारी नेकी जो यहाँ इकट्ठा हुई है, क्या यहीं पे रहेंगी? नहीं, ये सुन्नियों का दस्तूर है, जिंदों का पार्सल मरहूम तक पहुँच जाता है। बोलो ना, का दस्तूर है, जिंदों का पार्सल मरहूम तक पहुंचता है। और हदीस शरीफ में आता है, जब जिंदा अपने किसी मरहूम को सवाब भेजता है, तो उसका सवाब हजरत जिब्रील जन्नत से सोने का तश्त लेके आते हैं, उसमें उसके सवाब को रखते हैं और कब्र वाले के पास जाते हैं, और हजरत जिब्रील कहते हैं, ऐ मरहूम, ऐ खुशनसीब, अरे उठ जा, झूम जा, मचल जा, मचल जा, देख तेरे घर वाले ने तेरे लिए सवाब भेजा है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है। इतने देर के बाद इस भाई को हमारी बात अच्छी लगी। अल्लाह तुम्हारी नहीं सब बात फरमाए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो सब लोगों ने जो 900 नेकी कमाया, हाँ लेके आएंगे तो हम तकरीर खत्म कर दें।
नहीं आप लाएंगे तो हम खत्म करेंगे, जाहिर सी बात है। नहीं बैठिए, जब हम बोलेंगे तब जाइए। बैठिए बैठिए। देखिए ये अपने से आप उठ नहीं रहे हैं, कोई है जो आपको उठा रहा है, वो चाहता है आपकी हिदायत ना हो, समझ रहे हैं? हाँ भाई, शैतान ऐसे मौकों का फायदा उठाता है। हाँ, कुरान शरीफ में लिखा है अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, ये लोगों के दिल में घुस जाता है और लोगों को कहता है अरे इनको जल्दी बिठाओ, दूसरे वाले मौलाना को बुलाओ। हाँ, क्योंकि वो जानता है अगर बस्ती वालों को नमाजी बना देंगे तो बस्ती वाले जन्नत चले जाएंगे, और शैतान जन्नत से निकाला हुआ है, वो निकाला हुआ है, तुम्हें अंदर जाने देगा? बोलो देगा? नहीं ना, इसीलिए उसका प्लान है। हमारी तकरीर खत्म होगी, उसके बाद ये नाज शरीफ पढ़ेंगे। ये जब नाज शरीफ पढ़ने खड़े होंगे तब लेके आओगे, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, हमने कहना जलसा का डेफिनेशन सही नहीं कर दिया, बस मेरे हाथों में वक्त कम है। हाँ, 50 मिनट हो गया, 10:30 में हम बैठे थे, 11:20 हो गया, और 10 मिनट सुनेंगे, बर्दाश्त करेंगे, जल्दी से बोलिए। हाँ बोलिए। सुनेंगे? हाँ बिल्कुल सुनिए। तो आप लोग मीटिंग बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अभी जो 900 900 900 900 इकट्ठा जो नेकियां हुई हैं, ये नेकी क्या यही रहेंगी? नहीं, सुन्नियों का दस्तूर है, सुन्नी अपनी नेकी अपने पास नहीं रखता, और दुनिया का सिस्टम अलग है, दीन का सिस्टम अलग है। दुनिया में अगर आपके पास 900 रुपया है, आपने मुझे दे दिया, आपका हाथ खाली हो गया, बोली हुआ कि नहीं? मगर दीन में यह खूबी है, आपके पास 900 नेकी है, आपने किसी मरहूम को भेज दिया, वो 900 नेकी वहां भी पहुंच गई, आपके पास भी रह गई है, बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो अभी जितना 900 नेकियां हम सबने पढ़ाया है, ये नेकी यहाँ नहीं रहेगी। जलसा खत्म होगा, सलाम पढ़ा जाएगा, उसके बाद जब दुआ के लिए हाथ उठाया जाएगा तो दुआ करने वाला कहेगा परवरदिगार आज के इस जलसे में जितना सवाब इकट्ठा हुआ है, जितनी नेकी इकट्ठी हुई है, उलमा ने बयान किया है, बच्चों ने नातिया कलाम पढ़ा है, कुरान की तिलावत हुई है, लोगों ने सुभान अल्लाह कहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, नारे तकबीर नारे रिसालत अदा किया है, मौला ये सारा का सारा सवाब मोहल्ला भंडा घर लताहरन के कब्रिस्तान में जितने मरहूम मरहूमा आराम कर रहे हैं, उन सब की रूह को इसाल करता हूँ, कबूल फरमा, बोलो आमीन। जब ये सारा सवाब कब्र वालों के पास जाएगा, कब्र वाले कब्र से दुआ करेंगे कि हमारे बस्ती वालों ने बस्ती में जलसा किया, खुद भी उसका लाभ उठाए, हमको भी लाभ उठाने का मौका दे दिया। अरे बोलिए ना। हाँ मेरे दोस्तों, तो मीटिंग करेंगे, मीटिंग का एजेंडा बनेगा, हम लोग आज से अपनी बस्ती में भोर में 4 बजे अलार्म लगा के सोएंगे, और भोर में उठेंगे, डोर टू डोर लोगों को नमाज की दावत देंगे। कमेटी वाले वादा करिए जल्दी से, माशाअल्लाह। बताइए एजेंडा अच्छा है कि नहीं? सबको पसंद आया कि नहीं? अगर तुम ऐसा करोगे, कोई भी बातिल फिरका गैर फिरका तुम्हें उंगली नहीं उठा सकता। तुम काई पदर में जाके कब्र के पास लेट जाते हो, मगर तुम्हें सजदा करने का ढंग नहीं मालूम, तुम्हें सुन्नी नहीं कहा जाएगा। काई पदर वाले अगर राजी होंगे, नमाजी से राजी होंगे। धामनगर वाले अगर खुश होंगे, नमाजी से खुश होंगे। इसीलिए नमाजी बन जाओ, अल्लाह के सारे वली राजी हो जाएंगे, अल्लाह के नबी राजी हो जाएंगे। समझ रहे हैं? और मैंने पहले क्या कहा? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह जोर से बोलिए आमीन। तो ये एजेंडा तैयार हो जाएगा, बोलिए इंशाअल्लाह। देखिए और एक बहुत काम की बात बता दूं। देखिए पहले है फुल टाइम ड्यूटी, उसके बाद है ओवर टाइम ड्यूटी। तवज्जो रखिएगा, ठीक है? आप अगर किसी ऑफिस में सर्विस करते हैं, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ये जो ड्यूटी है ऑफिस टाइम, इसका नाम है फुल ड्यूटी। क्या है? बोलिए फुल ड्यूटी। फुल ड्यूटी। और 6 बजे के बाद अगर 2 घंटा एक्स्ट्रा आप काम करेंगे 8 बजे तक, तो 6 से 8 जो होगा उसका नाम है ओवर टाइम। क्या नाम है? जोर से बोलिए ओवर टाइम। सही बात। बताओ बताओ, ओवर टाइम कौन करेगा? जो फुल ड्यूटी देगा वही करेगा, है ना? और जो फुल ड्यूटी ना दे और शाम के 6 बजे ऑफिस आए और कहे आज मैं ओवर टाइम करने आया हूँ, तो ऑफिस का ओनर एक थप्पड़ लगाएगा, है ना? कहेगा बेवकूफ, ओवर टाइम तेरे लिए नहीं है, तू तो शाम के 6 बजे आया है। ओवर टाइम ड्यूटी वो करेगा जो फुल ड्यूटी 10 से लेके 6 तक करेगा, उसके बाद जो करेगा ओवर टाइम का अधिकार उसको है। समझ रहे कि नहीं? उसी तरह मेरे भाइयों, नमाज 5 टाइम, इसका नाम है फुल टाइम। जोर से बोलो। 5 टाइम की जो नमाज है, इसका नाम है फुल टाइम ड्यूटी।
और जो फुल टाइम देता है ओवर टाइम वही करता है। तुम फुल टाइम नमाज पढ़ लो, फातिहा ओवर टाइम करते चले जाओ, लंगर ओवर टाइम करते चले जाओ, जलसा ओवर टाइम करते चले जाओ, जुलूस ओवर टाइम करते चले जाओ, मिलाद ओवर टाइम करते चले जाओ। 5 टाइम नमाज पढ़ो, उसके बाद ओवर टाइम करो, तुम जमीन में भी कामयाब रहोगे, जन्नत में भी कामयाब रहोगे। वाह लाजवाब, बहुत अच्छा या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा कामयाब तकरीर, अल्लाह सलामत रखे। वाह अल्लाह, हो गई तकरीर, हो गई। और जो नमाज छोड़ के जुलूस निकालता है वो शाम के 6 बजे ड्यूटी ज्वाइन करता है, समझ रहे कि नहीं? और जो नमाज पढ़ के जुलूस निकालता है वो 10 बजे से ड्यूटी ज्वाइन करता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। इसको अगर समझ गए फिर सुन्नियों तुम पे कोई हंसेगा नहीं, फिर सुन्नियों तुम्हारा कोई मजाक उड़ाएगा नहीं। तुम्हें इसको समझना है। मैंने पहले ही कह दिया, क्या कह दिया? अगर तुम चाहते हो 24 घंटा तुम्हारा नेकी में गुजरे, तुम रात में सो रहे हो बिस्तर में, तुम्हारे दाहिने कंधे का फरिश्ता तुम्हारी नेकी लिख रहा है, नेकी लिख रहा है, नेकी लिख रहा है। उसके लिए करना क्या है? 5 टाइम के नमाजी बन जाओ। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, नमाज तो सब पढ़ते हैं मगर पक्का नमाजी कौन है ये जानने के लिए एक चीज की परीक्षा करनी पड़ेगी। वो परीक्षा क्या है? जो एक नमाज पढ़ने के बाद आने वाली नमाज का इंतजार करता है, समझ लेना अल्लाह उसकी इबादत को कबूल फरमाता है। वाह वाह वाह, जब तुम नमाजी बन जाओगे, और उम्मते मोहम्मदी के लिए खुसूसी ये कंसेशन है कि सिर्फ नेकी के इरादे में नेकी लिखना चालू हो जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। दूसरे पैगंबरों की उम्मत में जो हमसे पहले थे उनका सिस्टम था, नेकी करते थे तो फरिश्ता नेकी लिखता था, गुनाह करते थे तो फरिश्ता गुनाह लिखता था। मगर उम्मत मोहम्मदी यानी हम में और आप में अल्लाह का इतना फजल हो गया है कि जब हम गुनाह करते हैं तब गुनाह का गुनाह लिखा जाता है, मगर नेकी हमने किया नहीं है, मगर सिर्फ नेकी का इरादा बना लिया, फरिश्ता सवाब लिखना शुरू कर देता। वाह वाह वाह,